हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विथ रिस्पेक्ट टू कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जो कि जेई के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, या बिटसैट कह लो या नीट कह लो, जो भी आप ये सब एग्जाम दोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं जेई 2024 जनवरी के लिए। तो बच्चों आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं और कोशिश करते हैं कि जेई 2024 क्रैक हो जाए, हमारा अच्छे रैंक आ जाए। तो बच्चों सबसे पहले सीखेंगे कि कोई भी कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसके रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है या मिरर की वेलोसिटी है या दोनों की वेलोसिटी है, तो उस चीज़ को कैसे डील किया जाए, इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं और इसको लिखा कैसे जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक है किसी बोर्ड में नहीं है, ये जेई और नीट में तो है लेकिन किसी बोर्ड वाले एग्जाम में नहीं है, तो आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मिरर फार्मूला लिखोगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर फार्मूला। तो हम लोग यहाँ दो केसेस डिस्कस करने वाले हैं। एक तो केस ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज, केस वन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along the principal axis, velocity of object या फिर image along the principal axis। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के along। और दूसरा केस हम लोग डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों ही केसेस कर लेंगे डिस्कस। तो करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बात करेंगे तो v और u विल कीप चेंजिंग, राइट। अगर आप देख लो, आपके सामने ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये इधर मूव कर सकता है या इधर मूव कर सकता है, राइट। यानी कि u विल कीप चेंजिंग। जब u चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी में भी तो चेंज होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज में भी तो चेंज होगा, है ना। जब ऑब्जेक्ट चेंज करेगा, उसकी स्पीड चेंज करेगी, पोजीशन चेंज करेगी, तो इमेज के साथ भी यही होगा। तो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये क्या मिलेगा, -1/v² इंटू dv/dt प्लस -1/u² du/dt दैट इज इक्वल टू 0। अब फोकल लेंथ तो चेंज नहीं कर सकता किसी भी मिरर के लिए, फोकल लेंथ इज ए कांस्टेंट फैक्टर, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया है। अब ये मत सोचना कि v और u कोई वेलोसिटी है, v और u पोजीशन है, या आप डिस्टेंस कह सकते हो। तो ये जो dv/dt हम लोगों ने लिखा है, ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यानी कि VIM लिख रहा हूं मैं, है ना। VIM का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और du/dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसको लिख लेंगे VOM। VOM का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं dv/dt को यहाँ से हटा दो, dv/dt को आप हटा दो, यहाँ लिखो VIM इज इक्वल टू माइनस v² इंटू VOM। ये तो VOM हो गया ना, इसको इस तरफ ले गया मैं और v² को उधर ले गया, तो ये आपको मिल रहा है बेसिकली। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, VIM इज इक्वल टू माइनस, देखो ये v/u का होल स्क्वायर ही तो है, ठीक है ना, और वो तो मैग्निफिकेशन होता है, तो आप इसको VOM लिख सकते हो, ठीक है ना। VIM इज इक्वल टू -n² इंटू VOM, ये आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो जाए ऑब्जेक्ट और इमेज का।
तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक ना। ये था केस 1। केस 2 क्या करेंगे? केस 2 बात करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। केस 2 इसको लिख लिया हो तो मैं हटा दूं, लिख लिया हो तो हटा देता हूं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। केस 2, केस 2 में आप लिखोगे, केस 2 में आप क्या लिखोगे? आप केस 2 में लिख लो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन किधर किधर? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसा कोई अगर मिरर है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसा कुछ ऊपर की ओर जा रहा होगा, तो इसके लिए काम करेंगे हम लोग। तो ये ऊपर जाए या नीचे आए, u इस केस में क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, यानी कि v भी तो कांस्टेंट मिलेगा फिर, राइट? ओके। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन की हम लोग बातें करते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया होगा, तो इसको आप ले लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे, तो इमेज कुछ क्या होगा? इमेज कुछ यहां से यहां जाएगा, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज hi, ऐसे ले सकते हो आप। तो मैग्निफिकेशन में जो हम बात करेंगे ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेरी करेगा, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा? मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू, ये कांस्टेंट होगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो लिखेंगे ना। ये वेरी करेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, और m विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है ना, m कांस्टेंट रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? dhi अपॉन dt, dh नॉट अपॉन dt, ये लिख सकते हैं। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आसान है, कर लेंगे हम लोग सब कुछ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए बच्चे क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है करने को। आपको दिख रहा है क्वेश्चन साफ साफ ना, विजिबिलिटी है पूरी की पूरी? ग्रेट। हाँ, an object is placed, an object is moving with velocity 5 centimeter per second at an angle of 37 towards a stationary concave mirror. Concave mirror stationary है of focal length 20 centimeter as shown in the figure. Find the image position and its velocity when the object is a distance of 30 centimeter from the mirror. अब आप यहाँ पे देखो, ये इंक्लाइंड वाली वेलोसिटी है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने बेसिक मैकेनिक्स में क्या सीखा है? क्या सीखा है कि सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, है ना? दो कंपोनेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे ना। तो वो कंपोनेंट्स क्या होंगे? दिस इज 5 cos ऑफ 37 डिग्री, ठीक है ना, और ये 5 sin 37 डिग्री। ये दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आपको ऐसे मिले। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? हम लोग वेलोसिटी के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले अगर एक्स एक्सिस के बारे में सोचा जाए, तो हम लोगों ने अभी फार्मूला डिराइव किया था ना, एक्स एक्सिस वाला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हमारे पास था। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो क्या लिखेंगे? vi माइनस vm लिखेंगे, ठीक है ना, और माइनस
माइनस एम स्क्वायर यानी कि वी बाई यू का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ मिरर की वेलोसिटी तो जीरो है, मिरर की तो वेलोसिटी जीरो है, तो वी एम खत्म, वी एम को आप हटा दो यहाँ से, हटा दो यहाँ से वी एम को, ये मिल गया ना आपको, ठीक है, ये मिल गया। तो हमारे को u गिवन है, v फाइंड कर लेते हैं क्योंकि फोकल लेंथ भी तो हमारे पास है। तो सबसे पहला काम होता है v फाइंड करना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v पता नहीं है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30, फोकल लेंथ कितना है, तो -20, ठीक है, ये है। तो 1/v क्या लिखेंगे हम लोग, 1/30 माइनस 1/20, ये हो जाएगा -10/600, सो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। 30 और 30 यहाँ कहीं पे बनेगा इमेज, पोजीशन पता लग गया ना, पता लग गया पोजीशन। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे को फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला तो एक्स एक्सिस वाले के लिए है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला किसके लिए है, एक्स एक्सिस वाले के लिए। तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर, v 60 है, u 30 है, तो क्या लिखेंगे 60/30 का होल स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाली। 5 cos 37 मेरे को लेना पड़ेगा ना, ये तो मैं एक्स एक्सिस यानी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रही है। तो 5 cos 30 होता है, 4 cos 37 होता है 4/5, याद कर लो cos 37 क्योंकि बहुत बार मिल चुका है। cos 37 4/5, sin 37 3/5, ये हो गया -4 इंटू 4 यानी कि -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक्स एक्सिस वाला है, अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो आपको आई कैप लगाना पड़ेगा, -16 आई कैप। बढ़िया। अगर आप वाई एक्सिस की बात करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव m लिखना पड़ेगा, m स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि पॉजिटिव m चाहिए आपको, ठीक है ना, इसको हटा दो और यहाँ पे आप लिखोगे VIM इज इक्वल टू m इंटू VOM। ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना, ये फाइंड करनी है आपको। m कितना हो जाएगा 60/30 यानी कि 2, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट y वाली यानी कि 5 sin 37, ये लेनी पड़ेगी मेरे को। 5 sin 37 होता है 3/5, sin 37 3/5, ये हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये जो आपको मिलेगा वो इन्वर्टेड, यहाँ कहीं पे मिलेगा इमेज ऐसे और ऐसे जाता होगा, ठीक है ना, क्योंकि v -60 है यानी कि यहाँ कहीं पे फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट इधर, ठीक है, और वेलोसिटी एक ऐसे मिलेगा आपको इस तरफ माइनस आई कैप, इधर मिलेगा माइनस ऑफ जे कैप। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, -16 आई कैप माइनस ऑफ 6 जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। इसको नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 था, इस टाइम वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 नहीं है बल्कि 2 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इस तरह के केसेस में कैसे करेंगे। करना वही है, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, दैट्स इट। तो वापस हम लोग उसी फॉर्मूले में आ जाते हैं कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस की जब बात होगी तो लिखेंगे VIM इज इक्वल टू -m² VOM, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो VIM इज इक्वल टू m इंटू VOM, यही तो है। तो जब इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 15 cos 53 हमारे पास है ना, तो इसकी वैल्यूज पहले देख लेते हैं। वैल्यूज याद ही कर लो, या फिर नहीं तो आप वैल्यूज ऐसे वैल्यूज अगर आएंगे तो गिवन होते हैं, एग्जाम में गिवन होंगे, आपको उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, डेफिनेटली गिवन होगा। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि इसके दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे,
ठीक है ना। तो cos 37 तो आपको याद है ना, cos 37 तो आपको याद है 4/5, ठीक है ना। और sin 37 3/5। तो cos 37 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 53 ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। 90 माइनस 53 करो तो कितना आएगा, 37 ही तो आएगा। तो cos सिर्फ 37 को मैंने लिखा है 90 माइनस, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। सिर्फ 37 को मैंने लिखा है 90 माइनस 53। और ये भी एक फॉर्मूला होता है ना, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, राइट। तो sin 53 भी आपको 4/5 मिल जाएगा, sin 53 4/5, ठीक है ना। और cos 53 3/5, cos 53 3/5, आप कहीं लिख लो cos 53 3/5, sin 53 4/5, लिख लो, याद रहेगा तो अच्छी बात है, सीधा सीधा वैल्यूज ही तो डालनी है। चलो अब हम लोग इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो ये वाला हो जाएगा 15 cos 53, cos 53 है 3/5, ये है 3/5, तो ये 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 9। और इधर वाली 15 sin 53 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये वाली, ठीक है ना। ठीक है, तो 144 और 90, 144 और 81, हाँ ठीक है 15 आ रहा है। तो ये आपका 9 मीटर पर सेकेंड है, इधर 12 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या करोगे आप, अब आप ये फॉर्मूले को लगा लो एक्स एक्सिस के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर वी आई वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। वेक्टर के फॉर्म में लिखना थोड़ा आसान होता है, ये चीजें बहुत ही क्लैरिटी आती है, इसलिए मैं वेक्टर्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू वी ओ वेक्टर माइनस ऑफ वी एम वेक्टर, ये। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब देख लो ये आपको जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है वो लेफ्ट की तरफ है ना, तो आप वेलोसिटी ऑफ मिरर को क्या लिख सकते हो, -2i कैप लिख सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के वजह से आप ले सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं सारा, इधर की ओर वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो वो नेगेटिव ही लेते हैं। तो vi मुझे मालूम नहीं है और vm की जगह -2i कैप डाल दिया, ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर है। तो पहले m का लफड़ा खत्म करते हैं। m क्या होता है, v/u। यहाँ पे गिवन है आपको फोकल लेंथ 20, u है 30, तो v फाइंड कर लेते हैं। u हो जाएगा -30, फोकल लेंथ -20 ऐसे, तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20, तो ये हो जाएगा v की वैल्यू -60। तो 60/30 एम स्क्वायर का मतलब हो गया 60, 60/30 60 आ गया ना v, तो v 60 आ गया का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ से m की जगह क्या लिखेंगे, v/u। v 60 है, v क्या है 60 तो है, और u क्या है 30 है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 9, इसको 9 बना दो, 9i कैप माइनस ऑफ 2i कैप। 60/30 ये इसका स्क्वायर भी तो है, ये हो जाएगा vi कैप प्लस 2i कैप माइनस 4, 9 + 2 11 i कैप। ये क्या हो जाएगा, vi वेक्टर प्लस 2i कैप इज इक्वल टू -44i कैप, ठीक है ना। vi वेक्टर क्या हो जाएगा, -46i कैप सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, -46 आपको मिल गया, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस वाला मिला है, अब आप वाई एक्सिस वाला फाइंड करोगे। अब आप वाई एक्सिस वाला फाइंड करोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे अब आप, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लगाओगे वाई एक्सिस के लिए, ये 46 आपको आ गया, छोड़ दो इसको, ये एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है माइनस, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है उसकी वेलोसिटी ये हो गई 46, लेफ्ट की ओर है इसलिए इधर माइनस है। ऑब्वियस सी बात है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना
तो इमेज तो इधर ही जाएगा ना, इसके अपोजिट बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद ये लगा लो परपेंडिकुलर वाले के लिए, सो वी आई माइनस वी एम वेक्टर। एम मेरे पास है 60/30, इसको भी निगेटिव लेनी पड़ेगी मेरे को। क्यों? क्योंकि ये तो डाउनवर्ड है ना, हाइट नीचे की ओर, प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्टेड वाला बनेगा आपके पास, और ये हो जाएगा वी एम वेक्टर माइनस ऑफ वी एम वेक्टर, ये बनेगा आपका। तो यहाँ पर वी आई मेरे को पता नहीं है क्या है, ये तो जीरो है ना, क्योंकि मिरर की वेलोसिटी ऊपर नीचे तो है नहीं, वर्टिकली इट हैज नो मोशन। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है इधर ऐसे, तो यहां पर मेरे को मिल गया -24 जे कैप। ठीक है ना, हो गया, दैट्स इट। 24 की वेलोसिटी डाउन, 46 की वेलोसिटी लेफ्ट, यही तो करना था। ठीक है, चलो इसको नोट करें, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, काफी आसान क्वेश्चन है ये। दिस इज मूविंग अप एंड दिस इज अ मिरर, फोकल लेंथ गिवन है, यू भी गिवन है, आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी। ठीक है ना, आपको क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर बताओगे। देखते हैं कौन सही से आंसर बता पाता है। ठीक है बच्चों, तो JEE 2024 के लिए टाइट हो जाइए, बिल्कुल गियर अप हो जाइए और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए। अपने डाउट मुझे भेजिए और वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।